मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणस यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनाम् अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। वास्तव में जो सज्जन है ये ही अकिंचन है। सद वस्तु के प्रति जिन्होंने संपूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। किस प्रकार से आत्मसात? प्राणैर अर्थै धिया वाचा श्रेयः आचरणम सदा। श्रेय वस्तु केवल मात्र भगवान है। इसलिए भगवान के लिए जिन्होंने प्राण विसर्जित कर दिया, प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, अर्थात अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ जिन्होंने उस सद वस्तु भगवान के चरण में आत्मसमर्पण कर लिया, वास्तव में वे ही सज्जन है। नहीं, और कम कर दो इसको। वे ही सज्जन व्यक्ति है। और जब तक सज्जनों के चरण आश्रय नहीं करोगे, सज्जनों के चरण के धूलि से अवगाहन नहीं करोगे, तब तक अकिंचनता प्राप्त नहीं होता है। और जब तक अकिंचन नहीं होगे तब तक भगवत भक्ति प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों के चरणों में आत्मसमर्पण करने से वे पहले उस आत्मसमर्पणकारी को अकिंचन बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्योंकि देखो, जो साधक उस प्रकार के वस्तु में किसी प्रकार के आसक्त नहीं होता, उस प्रकार के व्यक्तियों में कभी आसक्त नहीं होता जहां पर अहं का प्रादुर्भाव होता है, उसको अहं ग्रहोपासना कहते हैं। अहं जिस वस्तु से आता है, जिस व्यक्ति से आता है, जिस पदवी से आता है, जिस प्रतिष्ठा से आता है, बल्कि उन पद पदवी व्यक्ति वस्तु के प्रति जिसके हृदय में लेश मात्र भी आशा नहीं है। और कुछ लोग कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ प्राप्त करने की आशा से करते हैं, कुछ फल पाने की आशा से करते हैं। बोलते हैं उस कर्म फल हो, साधना का फल हो, त्याग का फल हो, उसको प्राप्त करने के लिए जिसके हृदय में किसी प्रकार के कोई उद्ग्रीप नहीं है। उद्ग्रीप मतलब कोई तत्परता नहीं है, कोई विशेष आशा नहीं है कि मैंने ही किया हूं तो मुझे ही मिलना चाहिए। और कहते हैं जो भगवत संबंधी वस्तुओं के अलावा दूसरे वस्तुओं को प्राप्त करने का या दूसरे वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने का जिसके हृदय में लेश मात्र भी आशा नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में सज्जन होते हैं। लेकिन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी एक जगह में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। क्या बताते हैं? वे बता रहे हैं
बोलते जिसके हृदय में ये 3 प्रकार का उद्वेग नहीं है, कौन सा? जिस जगह पे अहंग्रह उपासना का आशा रहता है, उससे जो निर्मूल है, पहला स्वयं के कर्म फल, साधना के फल, त्याग के फल प्राप्त करने का जहाँ लेश मात्र भी उद्ग्रीवता नहीं है, और तीसरा है भगवान को छोड़ करके, भगवत संबंधी वस्तुओं को छोड़ करके अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जिसके हृदय में लेश मात्र भी आशा नहीं है, उस व्यक्ति का चाहे ज्ञान हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे उसके समृद्धि हो, वो कभी भी इस जगत के लिए, जगत के वस्तुओं के लिए, जगत के व्यक्तियों के लिए वो कभी भी उसमें नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। तो क्या कहते प्रभुपाद, देखो इस जड़ जगत में व्यक्ति विमूढ़ हो जाता है। क्यों विमूढ़ होता है? आत्महारा हो जाता है, अपने लक्ष्य से वंचित हो जाता है, भटक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वयं के स्वरूप को विस्मृत हो गया है। स्वरूप भ्रम होने के कारण उसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, उसी से वो भ्रमित हो जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो निर्विशेष ज्ञान के प्रति आकर्षित होकर के ज्ञानी होने का ढंग करता है, स्वर्ग इत्यादि सुखों के प्रति आकर्षित होकर के भोगी होने का आशा करता है। और जिसके पास ये संसार में थोड़ा वैभव है, थोड़ा प्रतिष्ठा है, उसके मत में सोचता है वे कि मैं ही सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मतलब इस जगत के कोई भी एक पदवी को, प्रतिष्ठा को, व्यक्ति को, वस्तु को प्राप्त करके उसको अपने अधीन करने के लिए वो प्रयास करता है। क्यों वो स्वयं के स्वरूप से भ्रमित है। इसलिए इस जगत में, इस माइक जगत में, एक क्षणिक जगत में वे उन व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसको अपने आयत्त में, अपने अधीन में करने का प्रयास करता है। और उसी प्रयास में कभी वे त्यागी के वेश में रहता है, तो कभी भोगी के वेश में रहता है, कभी मरकट बैरागी के वेश में रहता है, तो कभी अनेक प्रकार के वो यहाँ नाटक करता है, वेश बदलवाता है। वो चीज अलग है। ये संसार के पद, पदवी, मान, सम्मान, उसको प्राप्त करने के लिए वो अनेक रूप बदलता है, लेकिन उसके पीछे में उसको कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है उसको। ये जो कुछ चाहिए, ये कुछ के अन्वेषण में, कुछ के प्राप्ति में भी व्यक्ति लगा रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भैया जब तक ये कुछ पाने का आशा रहता है, जब तक ये कुछ के पीछे पीछे भागता रहता है, तब तक वो जो कुछ है उसको छोड़ता नहीं। समझ में आ रहा है? जो कुछ प्राप्त करने के लिए वो उसके पीछे पीछे भागता है, तो वो जो कुछ प्राप्त करने का जो अच्छा है, वो जो कुछ है उसको छोड़ता नहीं है। हाँ बंद कर सकते हो। हाँ बंद कर दो। इसको बंद करना है। अच्छा हाँ, उसमें तो जाएगी। ना फिर कुछ नहीं चलेगा। नहीं, ये तो चल रहा है ना, इसकी आवाज तो जाएगी ना, इसकी आवाज जाएगी, इसकी तो आवाज जाएगी, हमको सुनाई दे रही है। अच्छा, उसको नीचे से कम कर लो ना थोड़ा सा, नहीं तो मैंने पूरी ट्राई कर ली, हुआ नहीं। अच्छा, जीरो कर दो नीचे से, नहीं तो इसको बिना फिर थोड़ा दूर कर दो ना। ठीक है, अभी रहने
को ठीक चल रहा था। देखो गूंज आ रहा है उसको, गूंज डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर, बोलते जो एक कुछ के पीछे नहीं पड़ता है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, इसके पीछे जो नहीं पड़ता है वो अकिंचन है। बोलते हैं ना कि अकिंचन और निष्किंचन हैं, ब्राजस्व दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। निष्किंचन वहां, अकिंचन यहां है। अकिंचन का अर्थ है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अकिंचन में एक वस्तु चाहिए कि भगवान मेरे प्रति प्रसन्न हो जाए। लेकिन निष्किंचन में वो भी नहीं चाहिए कि प्रभु आप मेरे प्रति प्रसन्न हो नहीं हो, लेकिन आपके सेवा से मुझे कभी दूर नहीं करना। लेकिन फिर भी मांग रहता है कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। हाँ, प्रसन्नता के उद्देश्य से है, फिर भी मन में नहीं रहना चाहिए भाव कि आप प्रसन्न हो जाइए, आप मेरे प्रति खुश हो जाइए। यहां तक भाव रहता है कि नाथ योनि सहस्रेषु जेसु जेसु ब्रजामि हम, कि हे प्रभु आप अपने इच्छा से मुझे जिस जिस जोनी में देना चाहते हो दे दो, मैं कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, कभी मैं दोषारोप नहीं करूंगा कि प्रभु मैं आपका इतना सेवा किया, इतना भजन किया और मुझे आप इस नीच जोनी में जन्म दिया। मतलब ये आशा भी नहीं रहता है वहां, बस आपके इच्छा से मैं आपका सेवा करता रहूं, बस यही चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां कुछ प्राप्त करने का लेश मात्र भी आशा नहीं रहता है, वहां पर उसको अकिंचन कहा जाता है। क्या कहते हैं वहां पर? बोलते जो अकिंचन है वास्तव में वे ही सज्जन है, सज्जन है। और ऐसे सज्जनों व्यक्तियों के लिए कभी भी किसी भी प्रकार के वस्तु की हो, व्यक्ति को ही की हो, मान प्रतिष्ठा की हो, पद पदवी को ही हो, कोई अन्वेषण नहीं रहता, कोई आशा नहीं रहता है। भाई जब कुछ है, कुछ था, कुछ रहेगा या कुछ मेरे है, उसके लिए उसके पीछे नहीं भागते कि मैंने इतना साधना किया, इतना वो किया, वो किया, इतना परिश्रम किया तो मेरा होना चाहिए, मेरा था पहले में या भविष्य में मेरा होगा, इसके पीछे वे कभी भी नहीं भागते हैं। क्यों कहते हैं ना, ये जो कुछ है ये आश्रय जातीय वस्तु है। इस संसार के इस कुछ को लेकर के क्या हम आश्रयित होकर के रहेंगे? अरे जीव आत्मा जो कि परम सुनिर्मल है, वो आश्रय जातीय होकर के भी कभी भी अपनी अहंकार के कारण, अपनी अस्मिता के कारण उसके जो वास्तविक विषय है उस विषय से भी अभिन्न है। कौन है विषय? भगवान श्री कृष्ण एकमात्र विषय है। इसलिए श्री कृष्ण के आश्रय में रह करके जो अपने आप को उनके ही आश्रय जातीय के रूप में अनुभव किया है, वो व्यक्ति फिर कभी भी इस संसार के किसी व्यक्ति के आश्रय में, किसी वस्तु के पद मर्यादा के आश्रय में कभी भी पीछे पीछे भागेगा ही नहीं। परम विषय स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र के चरणों की आश्रय करते करते उसके तमाम जन्मों के ये संसार के जो आश्रय है अपने आप छूट जाता है। कहते हैं ना हम किसके आश्रय में रहेंगे यहाँ? कुछ ना कुछ तो आश्रय चाहिए।
मकान चाहिए, छत चाहिए, हैं, कुछ अपने जन चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, खाने पीने का व्यवस्था चाहिए, कुछ ना कुछ आश्रय चाहिए। लेकिन जो अकिंचन होते हैं, देखना कुछ हो गया ये, लेकिन जो अकिंचन होते हैं वे इसके पीछे नहीं भागते हैं, ये जगत के आश्रय के पीछे नहीं भागते हैं। सीख लो प्रभु जी कहाँ से होता है थोड़ा। ये है ना इसके इसमें ये वाले काम करते हैं जब बिजली करते तो कहते हैं बढ़िया चलेगा। जब तक इस प्रकार के अकिंचनता का अनुभव साधक नहीं कर पाता है तब तक वे सकिंचन है। जब तक इस प्रकार की अकिंचनता का अनुभव उसके हृदय में नहीं होता है कि मैं उस परम विषय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के एकमात्र आश्रय जातीय वस्तु हूं, उनके चरणों के आश्रय को छोड़ करके मुझे और किसी के आश्रय की आवश्यकता है ही नहीं। बल्कि इस प्रकार के स्थिति को जब तक जीव नहीं प्राप्त करता है वो सकिंचन है। मतलब किंचन मतलब होता है मांग, कुछ वस्तु की मांग, बस। फिर उसके हृदय में क्या रहता है सकिंचन होने से? वो कभी ज्ञानी, कभी कर्मी या कभी अन्याभिलाषी हो जाता है। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम कर्म ज्ञानादि अनावृतम। ये जो अन्याभिलाष, फिर वहां कर्म ज्ञान बोला, कर्म ज्ञान तो अन्याभिलाष है ही है। बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति करने का जो आशा है, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए जितने भी साधन है वो भी अन्याभिलाष है। और छोटे छोटे अन्याभिलाष तो हमने अभी सुना ही है। जिस वस्तु से हमारा प्रतिष्ठा आता है, हमको अहंक की अनुभव होता है, ये सब अन्याभिलाषी वस्तु है ही। इसलिए जब तक व्यक्ति अकिंचन नहीं होता है, सकिंचन के स्थिति में रहता है, तब तक उसका इस प्रकार के अन्याभिलाष रहता ही है। इसलिए एकमात्र बोलो जी, इसमें जो ज्ञान बोला है वो कौन सा ज्ञान बोला है? क्योंकि ज्ञान में संबंधी ज्ञान भी आता है। हाँ हाँ, तो कौन सा ज्ञान बोला है कि शुष्क ज्ञान की बात कर रहे हैं? देखो, ज्ञानम में परमम गुह्यम सब विज्ञानम समर्मितम। वास्तव में ज्ञान वही है जो ज्ञान विज्ञान से समन्वित है। और विज्ञान क्या है? भगवत तत्व ज्ञान ही वास्तव में विज्ञान है। इसके अलावा जो ज्ञान केवल जीव को उस वास्तविक विज्ञान से दूर कर देता है वो है शुष्क ज्ञान। जिस शुष्क ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। वो ज्ञान की बात वहां वर्णन करते हैं। लेकिन कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वे परम अकिंचन होते हैं। और अकिंचन ये तृण से भी अधिक नीच होते हैं, सुनीच होते हैं। किसी प्रकार के कोई उपाधि को, चाहे वो जगत के उपाधि हो, चाहे वो पारमार्थिक जगत के उपाधि हो, देखा ना, जितने बड़े महात्मा होते हैं वो उतने ही अधिक ही अपने आप को, आपका दिन, स्वयं के दीनता को प्रकाश करते हुए हैं, वे वास्तव में दिखाते नहीं। हृदय से ही उनका उस प्रकार के ही दीनता है। श्रील प्रभुपाद जी जब उनके शिष्य लोग उनको प्रणाम करते थे, वे भी स्वयं दासो अस्मि कह करके उनको प्रणाम करते थे कि मैं आपका दास हूं। तो ये जो दीनता है, ये जो तृण से भी अधिक सुनीचता है, ये जो उपाधि है, उसको लेकर के वे कभी अभिमान नहीं करते।
या इस जगत के उपाधियों को लेकर के। कौन सा उपाधि है? राजा, प्रजा, ब्रह्मचारी, गारस्थ्य, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। बोलते इन सब उपाधियों से जब तक जीव विनिर्मुक्त नहीं होगा तब तक उसका हृदय निर्मल नहीं होगा, तब तक ये सारी अहं उपासना, अहं ग्रहोपासना वस्तुओं में भी लगे रहेगा। तो प्रभुपाद जी वहां कहते हैं कि भैया जो भगवान का भक्त है वास्तव में वे ही अकिंचन है। क्यों? क्योंकि वे तीर्ण से भी अधिक सुनीच होते हैं। किसी भी उपाधियों को लेकर के वे उसको स्वयं के सुख का माध्यम, स्वयं के प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं बनाते हैं। इसलिए श्रील हरिदास ठाकुर, जिनके परम पावन चरित्र को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रील हरिदास ठाकुर ऐसे ही परम अकिंचन संत थे। कल हम लोगों ने श्रवण किया उस क्रूर काजी के अनुचरों ने, बादशाह के अनुचरों ने, उन असुरों ने प्रार्थना किया कि हरिदास, अगर तुम प्राण त्याग नहीं करोगे तो हमारे प्राण चला जाएगा। अगर तुम नहीं मरोगे तो हमको मरना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर देखो कैसे निर्मत्सर संत है। बोलते ऐसे निर्मत्सर संतों के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। धर्म प्रज्जित कोई तब अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। बोलते जब तक अकिंचनता के गुण में प्रतिष्ठित नहीं होगे, जब तक निर्मत्सर स्थिति को प्राप्त नहीं करोगे, मत्सरता शून्य हृदय नहीं होगा, तब तक श्रीमद् भागवत के वास्तविक अर्थ अनुभव नहीं होगा। वेद्यम वास्तव वस्त्र वस्तु सब शिवदम। बोलते उस वास्तव वस्तु को जानने के बाद ही ये जो त्रिताप है इससे व्यक्ति मुक्त होता है। हरिदास ठाकुर वे वास्तव वस्तु को जानने वाले थे, इसलिए उन असुरों ने, उन राक्षसों ने उनको 22 बाजार में इतना मारा, इतना पीटा, कोई अनुभव हुआ? कोई लेश मात्र भी उनके शरीर में खुराक तक नहीं आया। देखने में लगता है कि उनके शरीर से ऐसे रक्त, जब चाबुक मारते हैं तो चाबुक रक्त के सने के आगे से ऐसे चारों तरफ छिटक जाता था, ऐसे मारे थे। लेकिन उनको लेश मात्र भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। बोलते ऐसे निर्मत्सर साधु, ऐसे निर्मत्सर श्री हरिदास ठाकुर ने उन दुष्ट राक्षसों को अभय प्रदान करते हुए क्या कहते हैं कि यदि मेरे जीवित रहने से तुम लोगों का अकल्याण होगा तो देखो, मैं अभी अभी प्राण त्याग देता हूं, मैं अभी अभी मर जाता हूं। आहा, ये बात सुन करके ही वे दुष्ट असुरों का, यवनों का हाथ कांपने लगा। अरे हमने जिस हाथ में इनको इतना अधिक मारा है, अभी उन्हीं हाथों से इनको हम उठा लेकर के कैसे राजा के पास लेके जाएंगे। कांपने लगा। हरिदास ठाकुर जी के इस बात को सुन करके वे दुष्टों ने उनके चरणों में गिर पड़े वहीं पर उस 22 बाजार में कि मेरे कारण अगर तुम लोगों का अकल्याण होगा तो देखो, मैं अभी के अभी यहां पर अपने प्राण त्याग देता, मर जाता हूं। ऐसा कहकर हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, भगवान श्री गौर सुंदर के सुचारू चिन्हित चरण का चिंतन करते करते उनका शरीर निश्चेष्ट हो गया, एकदम निश्चेष्ट हो गया। और तो और सांस प्रश्वास भी उनका
बिल्कुल बंद हो गया। देखते ही वो सारे प्रहरी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कांपते हुए हाथों से, डरते हुए हृदय से और घोर चिंतित अवस्था में कि हमारा भविष्य में क्या होगा, कि ऐसे एक परम महापीर को, एक सिद्ध महापुरुष को हम लोगों ने उस दुष्ट बादशाह के कहने पर, दुष्ट काजी के इशारे पर हमने इतना कष्ट दिया। कांपते हुए हाथों से हरिदास ठाकुर जी के श्री अंग को, श्री शरीर को उन्होंने उठा करके उसके दरबार पे ले जाती है। अभी हरिदास ठाकुर जी एकदम निश्चेष्ट होकर के पड़े हुए हैं। उनको देख करके बादशाह ने आदेश दिया कि जाओ इसे समाधि दे दो। जैसे ही समाधि की बात उस काजी ने सुना, काजी कहते, अरे अगर इसको समाधि दोगे तो इसका तो अच्छी गति हो जाएगी। एक काम करो, बड़े अनेक जन्मों के सौभाग्य से इसने इस मुस्लिम कुल में जन्म लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसने हिंदू धर्म को ग्रहण करके जैसा महान पाप काम किया, हिंदुओं के देवताओं के नाम का जप करते जैसे घृणित कार्य किया, उसके लिए इसको अच्छा गति देने वाला कार्य नहीं करना। इसको लेकर के तुम लोग गंगा में फेंक दो। अगर गंगा में फेंक दोगे तो इसका जो आत्मा है, इसका जो रूह है, वो हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। ले जाओ। अभी काजी की वाणी को सुन करके उन यवनों ने हरिदास ठाकुर जी के देह को गंगा जी में ले जाने के लिए पकड़कर उठाने लगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ये तो निश्चल अवस्था होकर के पड़े हैं। क्या कर रहे हैं? वे तो भगवान से गौर सुंदर के चरणों की ध्यान के आनंद में निमग्न थे। अरे जिसके हृदय में जिस समय स्वयं भगवान विश्वंभर अधिष्ठित है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को धारण कर रखे हैं, वो विश्वंभर भगवान जिसके हृदय में विराजमान है, बोलते उन हरिदास ठाकुर जी को हिलाने का भी सामर्थ्य उन जवानों में नहीं था। उनके शरीर को भला कोई हिला सकता है? ऐसा कोई भी हरिदास ठाकुर जी को उठाने की तो बात दूर है, ऐसे हिला भी नहीं सके। तब बादशाह ने बड़े बड़े जो उसके पहलवान जबन थे उनको बुलाया। वो लोग भी बड़े प्रयास करके उनको धकेलने का प्रयास किया कि धकेल करके ले जाते हैं, लेकिन एक तो एक विशाल स्तंभ के मापी निश्चल पड़े पड़े भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन रूपी अनंत में निमग्न होने के कारण हरिदास ठाकुर जी को किसी प्रकार का कोई बाह्य ज्ञान नहीं था। कोई उनको उठा रहा है, कोई धकेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वस्तु का उनको कोई ज्ञान ही नहीं था। अरे हरिदास ठाकुर जी तो यहां तक नहीं जानते थे कि वे कहां पर है, वे अंतरिक्ष में है, पृथ्वी पे है, या फिर गंगा में है, उनको ये भी पता नहीं था। जब हरिदास ठाकुर जी भगवान के स्मरण में डूबे रहते थे, तब उनके स्मरण को भंग करने का सामर्थ्य ये तुच्छ भोगाकांक्षी हैं, भगवत विमुख विद्रोही लोगों के पास कहां है? देखो ना, प्रहलाद महाराज, उनका कोई बाह्य ज्ञान था प्रहलाद जी का? हैं? इतने अधिक कष्ट दिया गया, लेकिन हमेशा हाथ जोड़ करके भगवान के चिंतन में मग्न रहते थे। कोई बिगाड़ नहीं सका कुछ। ठीक उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी भी इस प्रकार के शक्ति को धारण करना, इस प्रकार के आश्चर्यता का प्रकाश करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में अगर विचार करें कि वैष्णव का शरीर इतना पवित्र होता है, वैष्णव का शरीर इतना पवित्र होता है कि उन शरीर को कोई अपने आंखों से दर्शन भी कर ले, हाथों से स्पर्श भी कर ले, तो भी उसका परम मंगल हो जाता है।
वैष्णव शरीर सदाई पवित्र, वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र, जई करे हिंसा करी। वैष्णवों को जो व्यक्ति हिंसा करता है, द्वेष करता है, वे करोड़ों जन्मों तक भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन वैष्णव जन इतने दयालु होते हैं कि उनको उद्वेग देने वाला, उनको विद्वेष करने वाला, उनको कष्ट देने वाला के लिए भी वे उनके उसके कल्याण के लिए, उसके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन वैष्णवों के प्रार्थना को भगवान नकार नहीं सकते। पापी से पापी व्यक्ति को भी वैष्णवों के आवेदन से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए देखो क्या होता है, उन काजियों का, उन जवानों का सामर्थ्य नहीं था वे हरिदास ठाकुर जी के श्री अंग को, शरीर को स्पर्श कर ले। लेकिन जिस प्रकार क्या हुआ था, हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए वो इंद्रजीत के बंधन को स्वीकार किया था ना। इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र निक्षेप किया था। हनुमान जी चाहते तो वे ब्रह्मास्त्र को भी निगल सकते थे, लेकिन वे ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए इंद्रजीत के बंधन को स्वीकार किया था। ठीक उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी ने भी इस जगत को सर्वोत्तम शिक्षा, सहिष्णुता की शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने उन निष्ठुर यवनों के प्रहारों को स्वीकार किया। नहीं तो हरिदास ठाकुर इच्छा करने मात्र से वे जवन वहीं पर ही प्राण त्याग देते। लेकिन भगवान के भक्त अपने स्वयं के सुख के लिए वे कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं करते। एक संत रहते थे यहाँ राधा बाबा गिरिराज जी में, ऐसा संत कि 24 घंटा श्री राधा जी के नाम में डूबे रहते थे। लकवा हो गया उनको। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वृंदावन से दर्शन करने के लिए आए, कहते हैं बाबा आप इच्छा करने मात्र से आपके ये लकवा अभी क्या भी दूर हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं ये शरीर के कष्ट को, शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए मैं भगवान को बोलूंगा या मेरे भजन के अंग को लगाऊंगा? नहीं, जो वस्तु केवल भगवान के सुख के लिए है उसको मैं अपने सुख के लिए कैसे लगा सकता हूं? इसलिए हरिदास ठाकुर चाहते तो उन जवनों को वहीं पर ही इच्छा करने मात्र से साफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सहिष्णुता के आदर्श की शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार का उन्होंने अभिनय मात्र किया। उन जवानों के ऐसा भीषण निष्ठुर प्रहार को भी उन्होंने स्वीकार किया। क्या दिखलाया उन्होंने इसके द्वारा कि भैया जो व्यक्ति सकिंचन है, जिसके हृदय में अन्याभिलाष है, जो भक्ति विरोधी है, कर्म और कर्मफल के पीछे में पड़ा रहता है, मायावादी संप्रदाय है, बल्कि उनके प्रति, वो लोग भक्तों के प्रति जितना भी अत्याचार क्यों ना करे, जितना भी उनको कष्ट क्यों ना दे, भगवान का भक्त भक्ति करना, नाम कीर्तन करना, भगवत सेवा करना कभी भी नहीं छोड़ते हैं, परित्याग नहीं करते हैं। 2-4 दिन बुखार हुआ तो हम लोग अपने नाम संख्या ही कम कर देते हैं, कि नहीं होगा। बुखार की बात तो छोड़ो, आधा घंटा सिर दर्द भी हुआ तो बहाना मिल जाएगा, अरे आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज नहीं कर सकता, मैं कल कर लूँगा। लेकिन देखो हरिदास ठाकुर जी का इतने भीषण निष्ठुर प्रहार के मध्य में भी वे एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। वरम यहाँ तक कहा मेरे शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए
प्राण भी निकल जाए तो भी मैंने हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। कई बार क्या होता है, संतों के शरीर में भगवान के नाम इतना रमे जाता है कि शरीर छूटने के बाद भी उनके शरीर से नाम निकलता रहता है। एक संत थे वृंदावन में, जमुना जी के किनारे में उनका समाधि हुआ। समाधि के वर्षों बाद, अनेक वर्षों बाद उसी जगह से किसी प्रकार से जब जमुना में बालू बह के आगे चला गया तो उनका हड्डी दिखने लगा, और उन हड्डियों के पास जो जाता है उन हड्डियों से राधा जी का नाम सुनाई देता है। कैसा चमत्कार है। इसलिए कितनी भी कष्ट की अवस्था क्यों ना हो, भगवान के भक्तजन भगवान का नाम कभी भी नहीं छोड़ते। हरिनाम का आश्रय ही जिसका एकमात्र परम आश्रय है, जिसका जीवन स्वरूप है, वो भगवान के नाम को संकीर्तन करना किस प्रकार से छोड़ सकता है। वास्तव में कोई व्यक्ति अत्यधिक निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के नामों का आश्रय लिया, नाम प्रभु का आश्रय लिया है, तो इस संसार में किसी व्यक्ति का कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई उसका बाल भी बांका कर सके, उसका कोई अनिष्ट कर सके। हजार प्रयास करने पर भी ऐसे नामाश्रयी व्यक्ति का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? जब तक जिह्वा में उनके नाम उच्चारण होता है, नाम प्रभु उनका कुछ अनिष्ट होने ही नहीं देते, उसके रक्षा हमेशा करते रहते हैं। जिस प्रकार अम्बरीश महाराज एक छत्र सम्राट होते हुए भी उन्होंने सब कुछ सेवा अपने हाथों से करते थे। केवल भगवत चिंतन में ही लगे रहते थे, भगवत गुणगान में ही लगे रहते थे, भगवत यश श्रवण करने में ही लगे रहते थे, भगवत प्रसाद लेना, भगवत चरणों अर्पित तुलसी का ग्रहण लेना, भक्तों के संग भक्तों के साथ आलिंगन होना, उसके सिवा और कुछ नहीं करते थे, एक छत्र सम्राट होते हुए भी। अरे भाई, तुम इतने बड़े राजा हो, तुमको राज्य को देखना है, प्रजा को देखना है, अपने परिवार को देखना है, शत्रुओं का समाप्ति करना है, लेकिन भगवान के चरणों में समर्पित होने के कारण भगवान सुदर्शन चक्र को पहले से ही वहां पर सब भार दे के रखा था कि अम्बरीश महाराज के राज्य में किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार नाम प्रभु भी इस जिह्वाग्र में नृत्य करते हुए उसके जो आंतरिक शत्रुएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उसी से इन शत्रुओं से वे नाम प्रभु उस साधक को, उस जीवात्मा को रक्षा करते रहते हैं। इसलिए यही विधि है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित, कि भगवान श्री विष्णु के पाद पद्म का स्मरण करना ही वास्तव में एक विधि है। इस विधि से कभी भी अलग होना ही नहीं। और निषेध बताया, विस्मर्तव्य, उनके नामों से, उनके यशों से, उनके चरणों का विस्मरण होना ही निषेध है, निषेध किया है। इसलिए विधि निषेध को वास्तव में जो व्यक्ति पालन करता है, नाम प्रभु उसका हमेशा रक्षा करते हैं। जिस क्षण नाम चिंतन करना, नाम कीर्तन करना छोड़ देते हैं, साथ साथ कहीं ना कहीं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आ ही जाता है। इसलिए सर्वथा भगवान के नामों का चिंतन करते रहना चाहिए। लेकिन हरिदास ठाकुर जी को हजार प्रयास करने पर भी वो लोग उठा नहीं पाए, क्योंकि वे भगवत चिंतन में ही निमग्न थे। जैसे ही भगवान के चरणों के चिंतन से थोड़ा सा उनका बाह्य दशा प्राप्त हुआ,
तब वे जवान लोगों ने उनको जैसा करना चाहते थे उनको ऐसा होने दिया। नहीं तो अरे जिसके रक्षक स्वयं भगवान गोविंद है, ऐसे हरिदास ठाकुर जी को कौन गंगा में फेंक सकता था? हैं? सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर चैतन्य चंद्रेर महा मुख्य अनुचर। वास्तव में ये सत्य है, त्रिसत्य है कि श्री हरिदास ठाकुर इस जगत के ईश्वर भगवान श्री चैतन्य चंद्र के एक महान और एक मुख्य अनुचर है। लेकिन वे जवान लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि भाई इतने समय से इतने बड़े बड़े पहलवान को बुला करके भी, अनेक उपाय करके भी इस हरिदास को हमने थोड़ा सा हिलाने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अब बिना किसी प्रयास से हरिदास ठाकुर के देह को लोग उठा करके लेकर के वहाँ गंगा जी में के पास ले जाने में सफल हो गए। हरिदास ठाकुर जी के देह को भी जवानों ने गंगा जी में फेंक देती है। हरिदास ठाकुर तो कृष्ण प्रेम रूपी गंगा में बह रहे थे और यहाँ पर भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा का मिलन हो गया। वे तो और भी प्रेम में डूबते हुए वे गंगा जी में बहते हुए जा रहे हैं। ऐसा कुछ समय पश्चात भगवान की इच्छा से उनका संपूर्ण बाह्य ज्ञान हुआ और उनके वो जो प्रेम रूपी मूर्छा थी वो दूरीभूत हुआ और वे परमानंदित होकर के गंगा के तट पर आकर के लग गए। जैसे गंगा के तट पे आए, बड़े उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते करते वे नृत्य करते करते पुनः फुलिया के में प्रवेश करते हैं। अब उनके शरीर में एक भी घाव नहीं था, पूरे शरीर लाल हो, चमड़े बिल्कुल उखड़ गया था। लेकिन अब उनके चरणों से एक खरोंच तक भी नहीं था। भरम पहले जितना तेज था अभी तो उसके और भी अधिक तेज हो गया उनके शरीर से। हरिदास ठाकुर जी को जीवित देखते हुए, नृत्य संकीर्तन करते हुए आते हुए देख करके बोलते फुलिया के लोगों का कोई आश्चर्य ही नहीं रहा। जंगल के आग के भांति चारों तरफ ये फैल गया। अरे जवानों के हाथ से हरिदास ठाकुर मर जाने पर भी, गंगा में फेंक दिए जाने के उपरांत भी वे यहाँ नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, वे जीवित है। तो हरिदास ठाकुर जी के ऐसे अद्भुत शक्ति को देख करके दूर दराज से लोग उनका दर्शन करने के लिए भाग भाग के आ रहे हैं। कहते हैं ना, हरिदास ठाकुर जी के ऐसे अद्भुत शक्ति को देख करके उन सब यवनों ने जो उन्होंने हिंसा किया था, पर सभी यवन ही हिंसा किया था, तो उन सब यवनों के हृदय से हिंसा की भावना दूरीभूत होकर के उनके मन के मैल दूर हो गए। क्यों? वे भी हरिदास ठाकुर जी का दर्शन किए थे, वे भी हरिदास ठाकुर जी का स्पर्शन किए थे। किसी ना किसी प्रकार से वे हरिदास ठाकुर जी के संबंध में आए थे, चाहे वे बैर भाव में हो चाहे बंधु भाव में हो। लेकिन उसका फल क्या हुआ कि उनके हृदय से हमेशा के लिए द्वेष भाव दूरीभूत होकर के उनका हृदय भी निर्मल हो गया, सभी के मन के मैल दूर हो गया और सभी ने हरिदास ठाकुर जी को एक मुक्त पुरुष समझ करके पूजनीय बुद्धि से उनके चरणों में बड़े ही श्रद्धायुक्त होकर के विनित भाव से प्रणाम करते हैं। और हरिदास ठाकुर जी की जैसे परम भागवत के चरणों में किसी का अगर श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, पूज्य भाव है, उनके चरणों में समर्पण का भाव है, उसका कभी भवबंधन हो सकता है? बोलते उन सब जवानों का भी भवबंधन से मुक्ति हो गया। कैसा महिमा हरिदास ठाकुर जी का देखो। नहीं देखते भगवान के भक्त, कभी भी नहीं देखते कि ये मनुष्य, ये पशु है, ये पक्षी है, ये ब्राह्मण है, ये जवन है, हैं? सभी की कृपा करने के लिए उनका हृदय तत्पर रहता है। अब श्री हरिदास ठाकुर जी का जीवित होने का जो संवाद है ये भी बादशाह के पास पहुंचा। जैसे ही बादशाह सुना,
बादशाह तो भैया दौड़ दौड़ करके हरिदास ठाकुर जी के चरणों में आकर के गिर करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। कहता है कि हरिदास, वास्तव में आप ही महापीर हो। महापीर मतलब सिद्ध पुरुष हो। जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे तो केवल मुख से बोलते हैं कि हम सिद्ध पुरुष हैं, किंतु आपको तो वास्तव में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसलिए हे हरिदास ठाकुर, मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ भाग भाग के आया हूँ। कृपा करके आप मेरे सभी प्रकार के अपराधों का क्षमा करें। आपके लिए तो शत्रु और मित्र एक समान है। इसलिए मैं बहुत आशा लेकर के आया हूं कि मैं आपको नहीं पहचानने के कारण, आपकी शक्ति को नहीं जानने के कारण मैं आपके चरणों में अनेक अपराध किया है। क्यों? मैं तो एक तुच्छ मनुष्य मात्र हूं। इसलिए आपकी महिमा नहीं जान करके आपके चरणों में मुझसे जितने भी भयंकर से भयंकर अपराध हुआ है, आप कृपा मुझे क्षमा कर दे। अब आप गंगा जी के किनारे में रहना चाहे, किसी निर्जन स्थान में रहना चाहिए, किसी शहर में रहने का इच्छा है, किसी गांव में रहने का इच्छा है, भगवान के नाम का प्रचार करने का इच्छा है, आप निर्भीक होकर के प्रचार करो। आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई उद्वेग, बाधा, विरोध नहीं पहुंचाएगा। और बात रही मेरे जैसे घृणित महान अपराधी व्यक्ति के लिए, जो अपराध मैंने अक्षम्य अपराध किया, क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, फिर भी आप मुझ पर कृपा दृष्टि करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा हरिदास ठाकुर जी के चरणों में वे बादशाह, बंगाल के बादशाह नाक रगड़ रगड़ करके क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो